हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहले दिन के समाप्ति के बाद सिगोल इंडिया आईपीओ की डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम लोग को किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है, साथ साथ टाटा ग्रुप का नाम इस कंपनी के साथ क्यों और किस लिए जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। और रिटेलर्स की बात करें तो यहाँ पे जो इस आईपीओ में अपने रिटेलर्स कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रहा है उससे क्या कुछ उम्मीद आप लोग लेकर चल सकते हैं, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। सिगोल इंडिया आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो सिगोल इंडिया आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ के बारे में देखा जाए तो आज से आईपीओ ओपन हुई है और इस आईपीओ में इस वीक दूसरे दिन की बात करें तो कल आपको दूसरा दिन आप लोग अप्लाई करने के लिए रखा गया, यानी कि आज की बात करें और कल की बात करें, यानी कि कल तक आप लोगों को इस आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, इन सभी फिगर को देखकर आप लोगों को आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इस आईपीओ की आखिरी दिन यहाँ पे 5 अगस्त की रखी गई। 5 अगस्त को ही इस आईपीओ में जनरली मैं अप्लाई करने की प्लानिंग करूँगा। वैसे भी पैसे भी अनब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे 5 अगस्त तक होते हुए देखने को मिल जाएगी। जिन डिमेट अकाउंट से अलॉटमेंट नहीं मिलेगी वहाँ से इस आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन है उसको लगाने की कोशिश यहाँ पे सभी नंबर्स को देखकर आखिरी दिन 5 अगस्त को किया जाएगा। कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। प्राइस वैल्यू के अकॉर्डिंग 401 रुपये जो कंपनी की कटअप प्राइस है, इसी कटअप प्राइस पर आप लोग को शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। रही बात इस कंपनी की, यहाँ पे अप्लाई करते समय मिनिमम 37 इक्विटी शेयर आपको सिलेक्ट करना होगा। वैसे तो इस कंपनी की जो कटअप प्राइस 401 रुपये रखा गया उसमें 38 रुपीज़ आपके लिए डिस्काउंट रखी गई। इसी डिस्काउंट प्राइस पर आप लोग को अप्लाई करनी है। और इस कंपनी की जो इशू साइज है 1253 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से 1253 करोड़ की इशू साइज को देखें तो इसमें से 684 करोड़ की बात करते हैं तो 684 करोड़ फ्रेश इशू है और रेस्ट ऑफ देखा जाए तो 568 करोड़ ऑफर फॉर शेयर रखी गई है। इसकी टोटल 1253 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी और 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया, यानी कि आप लोगों को टोटल इशू साइज के 35% यानी कि 15,000 वाले अमाउंट्स की एप्लीकेशन की बात करें तो 35% के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिल जाएगी। रही बात इस कंपनी के बारे में बात करने के लिए तो बुक वेल्थ इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस कंपनी की टोटल इशू साइज की जो शेयर की रिजर्वेशन रखी गई है वो किस कैटेगरी के लिए कितनी, तो 30% तक की शेयर आप लोगों को किसके पास जाएगी तो एंकर इन्वेस्टर के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। 20% शेयर आप लोग को क्यूआईबी कैटेगरी के पास, एचएनआई कैटेगरी के पास 15%, जिसमें से बिग एचएनआई कैटेगरी के पास 10%, 5% की बात करें तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के पास और रिटेलर्स कैटेगरी के पास 35% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगा और एम्प्लॉय कैटेगरी के पास 0.18% की शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो यदि हम लोग देखें इस कंपनी की जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी आपको अलॉटमेंट मिलने के और लिस्टिंग गेन के बाद भी आपको यहाँ पे देखा जाए तो 31 जुलाई को जो यहाँ पे 93,56,581 इक्विटी ऑफ शेयर एंकर इन्वेस्टर को 375 करोड़ की वैल्यू की एलोकेट करी गई है, उसकी यदि हम लोग बात करें तो लगभग आप लोगों को 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 5 सितंबर को मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% को शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखा जाए तो 90 दिनों के बाद आप लोगों को 4 नवंबर को मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे तो यहाँ पे सिगोल इंडिया आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ 1 अगस्त से ओपन हो रही थी जो कि समाप्त हो चुकी है। 2 अगस्त इस आईपीओ की आखिरी दिन आप लोग को अप्लाई, दूसरे दिन आप लोग को अप्लाई करने के लिए और 5 अगस्त इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए रखा गया, यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 5 अगस्त को ही लास्ट डेट को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। 6 अगस्त की बात करें तो अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 7 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करी जाएगी। 7 अगस्त को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएगी और 8 अगस्त को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होगी। सिगोल इंडिया आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय 14,837 रुपये आपको होनी चाहिए मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,07,718 रुपये आपको होनी चाहिए। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,08,916 रुपये पास होनी चाहिए। सिगोल इंडिया आईपीओ की प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 100% थी, अभी भी 82.07% की होल्डिंग अभी भी इस कंपनी में देखने को मिलेगी, यानी कि शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग्स अभी भी इस कंपनी में प्रमोटर्स की रहने वाली है। इस कंपनी की रिस्पांस की बात करें तो पहले दिन की समाप्ति के बाद जो रिस्पांस देखने को मिली, एंकर इन्वेस्टर की बात करते हैं तो लगभग 93,56,581 इक्विटी ऑफ शेयर जो एंकर इन्वेस्टर को ऑफर किया गया था पूरी तरीके से 93,56,581 इक्विटी ऑफ शेयर 376 करोड़ की वैल्यू की एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 62,37,721 करोड़ की इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर क्यूआईबी को किया गया है, जिसके अगेंस्ट में लगभग 20,20,668 इक्विटी शेयर की बोली गई। लगभग देखा जाए तो
लाख, यहाँ पे 83 लाख की वैल्यू की यहाँ पे शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिली। यानी कि पहले दिन के मुकाबले देखा जाए तो केवाईबी की प्रेजेंस इस आईपीओ में बिल्कुल ही नहीं देखने को मिली। लेकिन वहीं यदि हम लोग बात करें एचएनआई कैटेगरी की, तो एचएनआई कैटेगरी में लगभग ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होने की कोशिश आज के डेट में करी है। 0.93 टाइम्स ये आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 46,78,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग 43,41,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। अभी तक देखा जाए तो 174 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 93 लगभग 0.93 टाइम्स, यानी कि लगभग 93% तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 0.96 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। लगभग 31,18,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग 29,98,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 120 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में 0.96 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 0.86 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 15 लाख, यहाँ पे देखा जाए तो 15,59,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग 13,42,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग देखा जाए तो 53 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिल रही है। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो 0.84 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाई है। लगभग 1,09,16,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग 91,29,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 366 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 0.84 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो 3.22 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। 55 लाख इक्विटी शेयर के लिए लगभग देखा जाए तो 1,77,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 7 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 3 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो 0.62 टाइम्स तक आईपीओ टोटल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाई है। 2,18,87,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग 1 करोड़, यहाँ पे देखा जाए तो 36,69,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 548 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 0.62 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। पहले दिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन आखिरी दिन इस आईपीओ में 2 बजे तक की नंबर ऑफ टाइम्स को देखकर ही आखिरी दिन आप लोग को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे कल के डेट में जितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होगी उसके बारे में हम लोग आने वाले समय में डिटेल्स में बात करें। इस आईपीओ की एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट को हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। तो यहाँ पे आप लोग को एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट में टाटा ग्रुप से जुड़े कई फंड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिले। देखा जाए तो टाटा मल्टी कैप फंड्स की बात करें या टाटा डिविडेंड यील्ड फंड्स की बात करते हैं तो इन दोनों फंड्स के द्वारा लगभग आप लोगों को 2,14,000 और 1,24,690 इक्विटी शेयर की बाइंग होते हुए देखने को मिली। यानी कि आप लोग को एंकर इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन की बात करें तो एफआईडीआई की पार्टिसिपेशन इस आईपीओ में अच्छी देखने को मिली। पर्सनली मैं इस कंपनी की बात करें तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर अप्लाई करने वाला हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन हम लोग फाइनल डे को लेने वाले हो, तो उसके लिए जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे तो देखा जाए तो इस आईपीओ जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में आप लोगों को तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे 100 रुपीज़ पर 90 रुपये से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आते हुए देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो आप लोगों को इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 401 रुपये पे 100 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग 501 रुपया लिस्टिंग प्राइस। एक लॉट पे 25% तक की प्रॉफिट मिलते हुए देखने